Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और पहले भी हम लोग इस पर काफ़ी डिस्कशन किए हैं। तो आज यूनिट्स एंड डायमेंशन जो कि क्लास 11th का टॉपिक है उस पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो सवाल आपको एग्ज़ाम में आए थे उसको हम लोग देखते हैं। तो नीट के एग्जामिनेशन में यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है 1995 का। Which of the following is a dimensional constant? 1995 का है। Which of the following is a dimensional constant? Which of the following is a डायमेंशनल कांस्टेंट? इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है रिलेटिव डेंसिटी, दूसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और चौथा है पॉइसन्स रेशियो। देखिए, इन चारों में से आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर में कौन डायमेंशनल वैल्यू है। देखिए, इसके लिए एक एक क्वांटिटी का सेपरेटली हम लोग को डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर ये देखना पड़ेगा कि आखिर में किसका m, l और t ये तीनों में से कोई भी एक पावर, दो पावर या तीनों पावर एग्जिस्ट करता है। यदि कोई डायमेंशन लेस होगा तो उसका डायमेंशन, यदि कोई मतलब जो क्वांटिटी है यदि डायमेंशन लेस होगा तो उसका m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0 होगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर और एक डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब ये एक्चुअली दो स्टेट्स को बताता है, दोनों स्टेट में गिवन कंडीशन में कितना डेंसिटी होगा। तो इसमें जो रेशियो आता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में आपको डेंसिटी वाला ही टर्म होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का जब डायमेंशन फाइंड करेंगे तो m0, l0 और t0 ये तीनों आएगा। जब बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। मतलब जो लाइट है वो वैक्यूम में कितना स्पीड से ट्रैवल करेगा और वही लाइट किसी दिए हुए गिवन मीडियम में कितना स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो ये भी आपको डायमेंशन लेस हो जाएगा m0, l0, t0। अब एक है पॉइसन्स रेशियो, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू
आप लोग इलास्टिक कांस्टेंट में देखते हैं -0.5 से 0.5 के बीच में, कभी कभार वैल्यू बढ़ भी सकता है, वहाँ तक लाई करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यदि बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला F = G m1m2/r², और ये G का डायमेंशन होगा, मतलब देखिए इसका आंसर आपको B होगा, लेकिन क्यों होगा वो हम बताते हैं। अभी सेपरेटली सबका डायमेंशन फाइंड करके हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट G का डायमेंशन। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ G = हो जाएगा F × r² by m1 × m2, F × r² by m1 × m2। अब यहाँ से G = जैसे फोर्स है mL/t-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। r² है, कितना हो गया L2, मास का m एंड अगेन मास का m। यहाँ से आप देखेंगे कि m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो G का डायमेंशन हो जाएगा m-1, L और L2 मल्टीप्लाई होके L3t-2, m-1 L3t-2, ये आपको डायमेंशन हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन चारों में से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। बाकी जो 3 हैं वो प्योर रेशियो के फॉर्म में आते हैं, उसमें कहीं भी जो डायमेंशन वाला टर्म है वो नहीं आता है। मतलब डायमेंशन में m 0 आ जाता है, L 0 आ जाता है और T 0 आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, 1993 का है। इसमें क्वेश्चन आया था टर्पेंटाइन ऑयल is flowing through a tube of length L, is flowing through a tube of length L and radius R. टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब जिसका लंबाई L दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है R. द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज P. द प्रेशर डिफरेंस between the two ends is P. The viscosity of oil is given by जो तेल है उसका विस्कोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ईटा = P r² - x² by 4 VL, where V is the velocity of oil
and distance x, where v the velocity of oil at a distance, ये बहुत बड़ा सा देखिए क्वेश्चन है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब, the dimension of eta r, the dimension of eta r। पहला ऑप्शन m0 l0 t0, दूसरा ऑप्शन mlt -1 mlt -1, तीसरा ml2 t-2 और चौथा ml-1 t-1। देखिए इस क्वेश्चन को आपको ब्रीफ में बताने के लिए, थोड़ा सा वाइड एंगल से इसको आपको समझाने के लिए हम एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। सपोज कि ये कोई ट्यूब है और इसमें कोई ऑयल फ्लो कर रहा है। टर्पेंटाइल ऑयल है, इसका लेंथ आपको L दिया हुआ है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसका रेडियस है R। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इज P। सपोज कीजिए ये एक एंड है A और ये है B, और A और B के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो दिया हुआ है P, और ये रहा आपका विस्कोसिटी का फॉर्मूला, जहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है, जो x है वो डिस्टेंस है, l जो है वो लेंथ है, r रेडियस, p प्रेशर और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको फाइंड करना है कि ईटा का डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला को लिखेंगे, जैसे डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ भी वेलोसिटी एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ एल। देखिए इसके डायमेंशन को फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रेशर का डायमेंशन यूजुअली पता होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि प्रेशर का डायमेंशन हम लोग को पता है तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो एक्चुअली एल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज आर जो कि डिस्टेंस को बताता है और उसका डायमेंशन एल होगा, तो आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका भी हो जाएगा एल स्क्वायर, वेलोसिटी का v का LT-1 और लेंथ का l। देखिए प्रेशर का कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का ml T-2, एरिया का एल स्क्वायर। प्रेशर P इज इक्वल टू ml-1 T-2, ml-1 T-2। ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद आगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है
इसके बदले आपको लिखना है एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसके बदले आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जो रिजल्टेंट होगा वो तो आखिर एल स्क्वायर ही होगा। प्रेशर का तो निकाल लिया है, डायरेक्ट पुट करते हैं। प्रेशर के लिए लिख दीजिएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बट इसके चलते डायरेक्ट एल टू, और ये जो वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, और लेंथ के लिए एल। अब देखिए ये सारा का सारा आपको डायमेंशन यहाँ पे लिखा गया। अब इसमें से आपको एग्जैक्ट चीज़ को फाइंड आउट करना है। देखिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल टू, और यहाँ नीचे एल टी माइनस वन और एल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू एम, देखिए एल टू है तो ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और सिर्फ एक यहाँ बचेगा टी माइनस वन। इसको ऊपर कर देंगे, एम एल माइनस वन से टी माइनस टू है, ये टी वन हो जाएगा ऐसे करके। यहाँ से ईटा इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये आ गया डायमेंशन। और इन चारों में से ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अब इसके बाद ये 1993 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सेम 1993 में ही पूछा गया था। एक सवाल कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P is given by, the time dependence of a physical quantity, the time dependence of a physical quantity P is given by P naught, P is equal to P naught, EXP लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा एक्सपोनेंशियल माइनस AT स्क्वायर, where A is constant and T is time, where A is constant and T is time.
द कांस्टेंट a is the constant a is पहला फर्स्ट ऑप्शन है डायमेंशनलेस, दूसरा ऑप्शन है डायमेंशन में दिया हुआ है t-2, तीसरा में है t2 और चौथा में है डायमेंशन ऑफ p। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसको पहले हम लोग को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख कर देखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, दैट p to p0 e to the power minus at स्क्वायर e to the power माइनस at स्क्वायर। अब ये जो है माइनस at स्क्वायर वो एक्चुअली डायमेंशनलेस है, तो माइनस at स्क्वायर डायमेंशनलेस तभी हो सकता है जब जो a है वो t स्क्वायर का इन्वर्स हो। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस at स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, माइनस at स्क्वायर इज डायमेंशनलेस। अब यहाँ से यदि हम लोग बात करें, सपोज कीजिए कि ये डायमेंशनलेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी प्योर रेशियो के बराबर होगा या कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। तो माइनस at स्क्वायर इज इक्वल टू के, एक काम कीजिए इसको मॉड ले लीजिए, तो माइनस at स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड के, मॉडुलस करने से एक कंप्लीट वैल्यू मिलेगा तो at स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब यहाँ से यदि a का डायमेंशन देखा जाए तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से k बाय a इज इक्वल टू k बाय टी स्क्वायर। a इज इक्वल टू k बाय टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ a, k चूँकि कांस्टेंट है तो इसके लिए हम लोग यदि डायमेंशन लिखेंगे तो भी कोई स्पेसिफिक डायमेंशन इसका आएगा नहीं, तो इसको k के ही फॉर्म में छोड़ दीजिए और यहाँ से लिख देंगे टी स्क्वायर। अब देखिए t स्टैंड्स फॉर टाइम, जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन कैपिटल T होता है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू k बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से a इज इक्वल टू ऊपर जाएगा t-2। देखिए नीचे प्लस था ऊपर जगह माइनस हो गया, तो जो गिवन ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से ऑप्शन नंबर बी, दिस वन, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि गिवन क्वांटिटी जो है वो a जिसका डायमेंशन t-2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन
यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक नए यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। उसका नाम काइनेमेटिक्स है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि है मोशन इन वन डायमेंशन। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग उसी चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।